इंडिया का नया प्राइवेसी लॉ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी DPDPA जो लोगों को ये हक देता है कि उनका डिजिटल पर्सनल डेटा कैसे यूज हो सकता है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी तरह से लोगों का पर्सनल इन्फो कलेक्ट, स्टोर, शेयर या डिलीट करती है और वो लोग इंडिया के हैं तो ये लॉ आप पर भी अप्लाई होता है। चाहे आप हेल्थ केयर, HR, IT, कस्टमर सर्विस या मार्केटिंग में काम करते हैं या अगर आप डेटा हैंडल करते हैं तो ये आपके लिए जरूरी है। ये लॉ सिर्फ डिजिटल डेटा पे अप्लाई होता है जैसे ईमेल्स, ऑनलाइन फॉर्म्स, एप्स और HR सिस्टम्स। इसमें पेपर फाइल्स कवर्ड नहीं है जब तक उन्हें स्कैन करके अपलोड ना किया गया हो। ये उन सब लोगों पे भी अप्लाई होता है जो इंडिया के अंदर या बाहर हैं और जो इंडियन यूजर्स का डेटा हैंडल करते हैं। इसके दो मेन रोल्स हैं। डेटा प्रिंसिपल मतलब वो जिसके बारे में डेटा होता है और डेटा फिड्यूशियरी मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप जो काम के दौरान डेटा को हैंडल करते हैं। लेकिन फिड्यूशियरी का मतलब क्या है? फिड्यूशियरी वो होता है जिसे दूसरे के भले के लिए जिम्मेदारी दी जाती है, खासकर जब बात हो हेल्थ, पैसा या पर्सनल डेटा जैसे इंपॉर्टेंट चीजों को हैंडल करने की। अगर आप एक डेटा फिड्यूशियरी हैं तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन को ध्यान से हैंडल करें, इसे सिर्फ सही उद्देश्य के लिए यूज करें और डेटा को सुरक्षित रखें। जैसे डॉक्टर अपने पेशेंट के भले के लिए काम करता है वैसे ही आपको भी डेटा के साथ जिम्मेदारी से काम लेना होगा। डेटा फिड्यूशियरी होने के नाते कानून आपसे ये उम्मीद करता है क्लियर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट लें। उस व्यक्ति को ये पता होना चाहिए कि आप कौन सा डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, इसे कलेक्ट करने का कारण क्या है और इसे कैसे यूज किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर किसी से लोकेशन मांगते वक्त अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि मुझे ये सर्विस इंप्रूव करने के लिए चाहिए तो ये ठीक नहीं। इसके बजाय ये कहना बेहतर है कि ये इसलिए चाहिए ताकि आपको आपके आसपास की स्टोर्स दिख सकें। डेटा को सिर्फ बताए गए उद्देश्य के लिए ही यूज करें। आप एक काम के लिए डेटा कलेक्ट करके उसे किसी दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने डिलीवरी अपडेट्स के लिए अपना फोन नंबर आपको दिया है तो आप उस नंबर को मार्केटिंग के लिए तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक वो आपको इसकी परमिशन ना दे। अलाउ एक्सेस, करेक्शन एंड डिलीशन। अगर कोई अपने डेटा को देखना चाहे, बदलना चाहे या डिलीट करने का कहे तो आपके सिस्टम में ये ऑप्शन होना चाहिए। इसे प्रोटेक्ट करें, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स यूज करें, डेटा सिर्फ सिक्योर सिस्टम्स पे शेयर करें और व्हाट्सएप जैसे ऐप्स सिर्फ तब यूज करें जब वो ऑफिशियली अप्रूव्ड हों। जो डेटा काम का नहीं है उसे डिलीट कर दें। जब काम खत्म हो जाए तो डेटा भी डिलीट करना चाहिए। इसमें शेयर ड्राइव्स, इनबॉक्सेस और डाउनलोड वाले फाइल्स भी शामिल हैं। प्राइवेसी सिर्फ फाइल लॉक करने का नाम नहीं है, ये समझना भी जरूरी है कि कब डेटा डिलीट करना है। सिर्फ इसलिए डिजिटल रिकॉर्ड्स मत रखें कि शायद कभी फ्यूचर में काम आ जाए। यदि जरूरी नहीं है तो डिलीट कर दें। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को सिग्निफिकेंट डेटा फिड्यूशियरीज कहा जाता है, अक्सर तब जब वो हेल्थ या बायोमेट्रिक जैसे सेंसिटिव डेटा हैंडल करते हैं या बहुत बड़े स्केल पे डेटा मैनेज करते हैं। यदि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ये केस है तो ये कुछ एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करना, प्राइवेसी रिस्क असेसमेंट करना। हो सकता है डेटा सिर्फ इंडिया में स्टोर करना पड़े। अगर आपका रोल ये नहीं भी है तब भी ये रूल्स आपके काम के टूल्स और प्रोसेस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो अब क्या करना चाहिए? हमेशा क्लियर रीजन और परमिशन के साथ ही डेटा कलेक्ट करें। सिर्फ सिक्योर और अप्रूव टूल्स का यूज करें। किसी भी प्राइवेसी कंसर्न या डेटा इंसिडेंट को रिपोर्ट करें और जब डाउट हो तो अपने मैनेजर या प्राइवेसी कॉन्टैक्ट से पूछें। DPDPA सिर्फ एक लीगल चेकलिस्ट नहीं है, ये एक वादा है कि हर सिटीजन का पर्सनल डेटा जिम्मेदारी, उद्देश्य और सम्मान के साथ हैंडल किया जाएगा और ये आपसे शुरू होता है।